दोस्तों, अगर आप खुद को समझना चाहते हैं तो अपने बीते हुए कल की तरफ देखिए, और अगर आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो अपने आने वाले कल के लिए तैयार रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जो इस पूरे वाक्य को आपको समझा पाएगी। कहानी विवेक की, जो एक स्टूडेंट है लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। वो एक बिजनेसमैन बनना चाहता है और अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग पहले टांग खींचना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही विवेक के साथ था। विवेक जिस किसी को भी अपने सपनों के बारे में और अपने काम के बारे में बताने की कोशिश करता, लोग उसे चिढ़ाना शुरू कर देते, लोग उसका उपहास करना शुरू कर देते, जिससे वो डिमोटिवेट हो जाता, उसे डिस्करेज कर दिया जाता। एक दिन तो जब हद हो गई, जब उसके 4-5 दोस्तों ने उसे मिल करके इतना परेशान किया और उसे इतने ताने मारे कि देखो आ गया धीरूभाई अंबानी, देखो ये जियो के मालिक बनेंगे, देखो ये पेट्रोल पंप खोलेंगे और देखो ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला है। इस तरह के ताने मार करके जब उसे बहुत बुरा लगा और वो परेशान हो गया उन तानों को सुन करके, वो अपने घर पहुंचा और वो आज बहुत परेशान था। वो अपने रूम में अकेला था और वो रोने लगा उन सब की बातों को याद करके कि कोई इंसान अपने सपने भी नहीं देख सकता और उसके लिए कुछ कर नहीं सकता क्या। जब ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी तो उसे बचपन के एक अपने गुरुजी की, एक टीचर की याद आई, जो 8th क्लास में उसे बहुत मोटिवेट करते थे और हमेशा इनकरेज करते थे कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। वो अपने गुरुजी के पास आज पहुंचा। गुरुजी को जाकर के उसने पूरा वाक्य बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन लोग मुझे एनकरेज करने के बजाय डिमोटिवेट करते हैं, वो हमेशा मेरी टांग खिंचाई करते हैं। गुरुजी पूरी बात समझ गए और गुरुजी ने एक अंगूठी अपने पास से उसे दी विवेक को और कहा कि जाओ इसका मूल्य पता करके आओ। विवेक के कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन गुरुजी ने कहा है काम करना है। विवेक निकल गया। विवेक उस अंगूठी को लेकर के एक दुकानदार के पास पहुंचा। बोले कि अंकल जी, ये अंगूठी आप बता सकते हैं कितने की होगी। दुकानदार जो था वो किराना का सामान वगैरह रखता था, उसे लगा कि भाई सोने की अंगूठी है तो इसका मूल्य 10,000 15,000 पे होगा। उसने बता दिया कि 10 या 15,000। तो वो बोला कि लाओ मुझे 15,000 में दे दो, मैं ले लूँगा। बोले नहीं, ये अंगूठी मुझे बेचनी नहीं है, इसे मुझे मूल्य पता करना है। तो वो दुकानदार उसके ऊपर चिल्ला पड़ा है। बोले तो मेरा क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, आगे जाओ। फिर वो लड़का आगे गया। वो एक सब्जी वाले के पास पहुंचा। सब्जी वाले के पास जाकर के उसने पूछा, भैया ये अंगूठी जो है कितने की होगी आपके हिसाब से। उसने बोला कि भैया मैं 2 आलू की बोरियां दे सकता हूँ, ये अंगूठी की कीमत इतनी ही है। वो लड़का फिर आगे बढ़ जाता है। वो एक चप्पल वाले की, मोची की दुकान में पहुंचता है। पूछता है कि भैया इसकी क्या कीमत होगी। बोले कि यार मेरी दुकान में जितना माल है उतना समझ लो कि इस अंगूठी की कीमत होगी। इस तरह से वो लड़का एक सुनार के पास पहुंचता है। सुनार को जाकर के वो अंगूठी दिखाता है तो सुनार बोलता है कि इसकी कीमत 1.5-2 लाख रुपए है और मैं इतनी कीमत तुम्हें दे सकता हूँ। सुनार को बोलता है कि नहीं भैया, मुझे ये बेचनी नहीं है, मुझे इसका मूल्य पता करना है। फिर वो उसे चलता बनाता है, वो आगे चलता है। वो एक जौहरी के पास पहुंचता है और जौहरी को जाकर के वो अंगूठी दिखाता है कि अंकल जी ये अंगूठी कितने की होगी। तो वो अंगूठी देख करके जौहरी बोलता है कि बेटा ये अंगूठी है तो सोने की, लेकिन जो इसके अंदर रत्न लगा हुआ है ये बहुत महंगा है और इसकी कीमत जो है करोड़ों में है। तुम बोलो तो मैं तुम्हें इसके 5 करोड़ दे सकता हूँ। वो बोलता है नहीं अंकल जी, मेरे को ये अंगूठी बेचनी नहीं है। और वो अंगूठी वापस से लेकर के अपने गुरुजी के पास पहुँच जाता है। वो जाकर के गुरुजी को बताता है कि गुरुजी ये पूरा वाकया हुआ है और लोगों ने मुझे कहीं तो इसकी कीमत 50,000 बताई है और कहीं इसकी कीमत 5 करोड़ बताई है। तो गुरुजी बोलते हैं बेटा एग्जैक्टली, और ऐसा ही हम लोगों के साथ में है। जो इंसान अपने नज़रिए से, जैसे सब्जी वाला अगर तुम्हें देखेगा तो वो अपनी सब्जी या फल मंडी के हिसाब से अपना अंदाज़ा लगाएगा। कोई मोची है वो अपने काम धंधे के हिसाब से तुम्हें काम धंधा बताएगा। कोई दुकानदार है वो तुम्हें मैगी नूडल्स के हिसाब से ही अपना हिसाब किताब बताएगा। और कोई जौहरी है जिसको असली तुम्हारी परख है, वही तुम्हें तुम्हारे टैलेंट की असली कदर बताएगा। तो असली जौहरी तुम खुद हो तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे सपने से ज़्यादा वैल्यू और कोई नहीं दे सकता। तो अपने सपनों की खुद ही को कदर करनी है। इसमें ये नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं या वो मेरे सपनों को लेकर के कैसे मेरा उपहास कर रहे हैं। हमें अपने सपनों के लिए बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ना है और बहुत अच्छे से डेडिकेटेड तरीके से उसको पूरा करना है। तो दोस्तों, अपनी विचारधारा में भैया लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, क्योंकि जो जितना सोचता है, जिसकी जितनी सीमित सोच है वो वहीं तक ही आप लोगों को बता पाएंगे। इसलिए अपनी सोच को बड़ा कीजिए और ज़िंदगी में कुछ नया कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।